Hello students, how are you? Fine? Okay. Students, chapter number 5, measure of skewness. Chapter is already completed. Main topic, concept and formula, which we already uploaded on YouTube. Okay. Today we see the exercise 5, section F, selected sums, which are very important. तो आज हम करने वाले section F के selected sum of chapter number 5, measure of skewness. Okay. Good. Let's start. तो आप भी मेरे साथ sums करोगे. कैलकुलेटर, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक स्टार्ट. बच्चों सेक्शन एफ में हमारा सम बाकी कौन से 2 and 6. सेक्शन एफ में हमारे कौन से सम बाकी है? सम नंबर 2 एंड सम नंबर 6. रिमेनिंग लेक्चर्स जो सम्स थे मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे दिया था एज अ होमवर्क. जो आगे लेक्चर्स हम स्टडी किए होंगे मेरे 5.1 कैलकुलेशन, 5.2 बॉलिस मैटर. तो एट दैट टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशंस आई ऑलरेडी से कौन से सम्स आपको सेम पैटर्न से करना. 2 and 6 भी सिंपल है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है ना, तो हम आज करेंगे. सेक्शन एफ का सम नंबर 2 एंड सम नंबर 6. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सम नंबर 2. बच्चों सम नंबर 2 में क्या दिया? देखो मिड वैल्यू दिए. द डेली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इन ईयर 2014 इज रिकॉर्डेड एज फॉलो. डेली टेम्परेचर हैज नॉट बिलो लेस देन -10 डिग्री सेल्सियस. मतलब टेम्परेचर -10 से कम नहीं होगा. डेटा क्लियर हो गया कि -10 से कम नहीं होगा कोई डेटा. फाइंड कार्ल पियर्सन. मैथड आपको क्लियर है कार्ल पियर्सन की. तो लेट्स स्टार्ट सम नंबर 2. हियर मिड वैल्यू इन सेल्सियस क्या दिया बच्चों? मिड वैल्यू सेल्सियस टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ डेज. ओके, नंबर ऑफ डेज. आपको क्या दिया बच्चा? मिड वैल्यू दिया हुआ. चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं मिड वैल्यू, जो ऑलमोस्ट एवरी सम में आप निकालते हो. मिड वैल्यू सेल्सियस विच कॉल एज अ एक्सआई. नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी हो गई एफ आई. क्लियर. मिड वैल्यू -5, 5, 12, 18, 25. 12, 18, 25. ओके. ये क्या है बच्चों? मिड वैल्यू. फ्रीक्वेंसी 25, 35, 105, 125, 75. तो ये हो जाएगा आपका एंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलो कि ये सम कौन सी मेथड से होगा भाई? कार्ल पियर्सन. बोला है कार्ल पियर्सन, तो कार्ल पियर्सन से ही करना है. कार्ल पियर्सन फॉर्मूला. कार्ल पियर्सन की 2 फॉर्मूला थी. 5.1 बहुत सारे सम्स किए हमने. कौन सी? यस, एक्स बार माइनस मोड वाली या तो 3 एक्स बार माइनस एम वाली. कौन सी फॉर्मूला? कैसे डिसाइड करोगे? क्लास टू डी या नहीं? मैंने क्या कहा था? अगर क्लास इक्वल हो, इक्वल, तो चेक आउट द फ्रीक्वेंसी. ऑल्सो हाईएस्ट वन टाइम कर सकते हो. बट यहां पे क्लास तो दिए ही नहीं आपको. क्लियर हुआ? क्लास तो दिए ही नहीं, वो फाइंड करेंगे. ओके, आइडिया आ जाएगा. देखो मिड वैल्यू, देखो डिस्टेंस सेम है 10 का, फिर अगेन 7 का, 6 का. डिस्टेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस. तो इतना हिंट मिल चुका है कि आपकी क्लास लेंथ कैसी है? अनइक्वल. ये आपको हिंट मिल चुका है. कैसे मिला हिंट? बाय द मिड वैल्यू. मिड वैल्यू ऐसी होती है -5, 5, 15, 25, 35. हाँ, तो आप एक्स बार माइनस कौन सी फॉर्मूला? मोड वाली फॉर्मूला से सम कर सकते थे. बट यहां पे एक्स बार माइनस मोड वाली फॉर्मूला नहीं होगी. कौन सी फॉर्मूला करनी है बच्चों? स्क्यूनेस के लिए कार्ल पियर्सन मेथड 3. वेरी गुड. कौन सी फॉर्मूला करेंगे वो? 3 एक्स बार माइनस एम skewness and coefficient of skewness 3 x bar minus m upon s बोलो, या तो s के अपॉन s बोलो. तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और s फाइंड करना है. मीन, मीडियन और s. वो स्टेप आने से पहले सबसे पहले हम क्लास फाइंड कर दे. क्लास 5 मार्क का सम है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट. क्लास कैसे मिलेगी? तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि आपकी जो स्टार्टिंग है शुड नॉट बी लेस देन -10. तो बच्चों एक तो आ गया -10. देखो क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ो.
टेम्परेचर इज नॉट बिलो -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपका जो टेम्परेचर होगा इससे कम नहीं होगा, तो -10 टू कहां पे, ये फाइंड करना, लोअर लिमिट तो मिल गई, अपर लिमिट फाइंड करनी, लोअर अपर, क्लियर हुआ। मिड वैल्यू क्या है -5, मिड वैल्यू क्या है -5, तो कौन सी क्लास आएगी यहाँ पे लिमिट की जिसकी मिड वैल्यू -5 है, -10 से क्या, बहुत इजी है, आ गया कि हाँ सर, तो बहुत सिंपल है, 0, -10 to 0, तो मिड वैल्यू क्या होगी -5, बस 0 आया कैसे, ऐसे ही गैस से दिख रहा है, सिंपल है। एग्जाम में कोई और फिगर दिया तो, ट्विस्ट किया तो रिकॉल करो चैप्टर नंबर 2, सिर्फ ओनली फॉर नॉलेज। देखो मिड वैल्यू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला सीखी हमने, मिड वैल्यू इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। मिड वैल्यू क्या है यहाँ पे -5, मिड वैल्यू क्या है -5, अपर लिमिट हमको फाइंड करनी, अपर लिमिट फाइंड करनी, प्लस लोअर लिमिट क्या है -10 डिवाइड बाय 2। तो एग्जाम में कोई भी फिगर दे, ट्विस्ट करे, सेम सम, कुछ और, ये तो आपने 0 बोल दिया बिकॉज ऑफ इजी, बट कुछ और दिया तो कैसे करोगे, एक स्टेप से दिखा दो। ओके, -5 into 2 -10, अपर लिमिट -10, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो अपर लिमिट कितना होगा, ये -10 है, ये यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +10, तो 10 - 10, तो अपर लिमिट कितना है ना 0, 0, ये स्टेप दिखा दो, राइट डाउन फास्ट, अपर लिमिट 0। अब सबके लिए करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं स्टेप दिखाऊंगा कैसे करोगे स्मार्ट वे से, सबके लिए फाइंड कर ही सकते हो, सबको हुआ क्लियर, बाद में आपके पास वीडियो है अवेलेबल, एनी टाइम यू कैन पॉज एंड राइट डाउन द स्टेप्स, पे समझ लो पहले, ये क्लियर हुआ, वेरी गुड। हमारे पास क्या था, सब में लोअर लिमिट थी, सब में क्वेश्चन में लिखा हुआ ये, सब बोलोगे कहां दिया -10, क्वेश्चन पढ़ो पूरा, टेम्परेचर इज नॉट लेस देन -10, तो -10 तो दिया हुआ है, तो ये लिमिट क्या होगी, ये हमने फाइंड की, मिड वैल्यू इक्वल टू अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास लोअर लिमिट तो थी, अपर लिमिट फाइंड की, कितना 0। अब बच्चों देखो ये 0 यहां लिखूंगा, है ना, कोई कहां लिखा है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, तो बेटर टू गो फॉर एक्सक्लूसिव, इजी द स्टेप, 0 यहां लिखा, 0 2 क्या आएगा कि जिसकी मिड वैल्यू क्या है 5, क्या यहां पे आएगा कि जिसकी मिड वैल्यू आए 5, ये भी आपको बहुत सिंपल है भाई, 0 to 10, 0 to 10, मिड वैल्यू क्या है 5 पता है, बट कैसे, सेम स्टेप, आपको एग्जाम में सबके स्टेप्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं, एक बार ये दिखा दिया टीचर ट्राई से कि आपको क्लियर हो चुका है, आपने आज 0 to 10। अब देखो नेक्स्ट क्या है 12, 10 2 कितना, मिड वैल्यू क्या है 12। अब बच्चों देखो हिंट दे रहा हूं कैसे, दो वे से कर सकते हो, समझो सब लोग ध्यान से, दो वे से फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट वे क्या, ये 12, 10 में कितना प्लस किया 2, 10 के बाद 2 प्लस हुआ 10, 11 12, आगे 12, मिड वैल्यू है ना, तो उसके बाद और 2 प्लस कर दो 12 के बाद 13 एंड 14। लुक्स वेरी सिंपल सर, 12 मिड वैल्यू है बाय 10 और 14 के बीच में आएगा ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछना, सिर्फ लॉजिकली है कि कोई और फिगर्स दिए तो आप कैसे करोगे ना, उसके लिए कॉन्सेप्ट डिटेल में सिखा रहा हूं। 10 था, मिड वैल्यू क्या है 12, 10 में कितना प्लस किया आपने 2, 10 11 12, मिड वैल्यू आ गई 12, उसमें और 2 प्लस कर दो 13 14, क्लियर। या तो सेकेंड वे, मिड वैल्यू क्या है 12, मिड वैल्यू है तो उसके आगे पीछे 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, है ना 24, तो बच्चों दोनों का सम 24 होना चाहिए। 10 तो था 24 में 10 आ गया तो और कितना बाकी है 14, 14 प्लस 10 24, दो वैसे कर सकते हो। अगेन देखो वो फिर से दिखा 14 14, फर्स्ट वे क्या है 18, है ना, तो 14 में कितना ऐड करोगे 15 16 17 18, 4 ऐड करोगे, 4 ऐड हुआ, मिड वैल्यू आ गई 18, और 4 कर दो 19 20 21 22, तो क्या आएगा यहाँ पे 22, फर्स्ट वे। सेकेंड क्या है 18 इंटू 2 36, मतलब इसका टोटल कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए, 36 में से कितना आ चुका है 14, 36 में से 14 आ चुका है तो कितना बाकी है
22. क्लियर एवरीवन? वेरी। 3 से किया मतलब एक तो ये सबके लिए फाइन करो, टू मच टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंड जो लिखा है सिंपल 22 कितना है भाई 25, 3 प्लस किया 3 4 5 25 आ गया और 3 प्लस कर दो 6 7 8 22 to 28 हो गया। तो ये सम में चैप्टर सेक्शन एफ का सेकंड जो सम था उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि भाई क्लास कैसे आएगी। क्लास आ गई, मिड वैल्यू आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है, अब सम सिंपल, इसकी एक्सआई आपके पास है, एफ आई आपके पास है, अब तो सम कर सकते हो आप, है ना बच्चों? वेरी गुड, ये क्लियर? ओके, अगेन वीडियो आप लोग के पास ही, एनी टाइम यू कैन सी, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। सपोज मैं एफ आई डी आई वाली ले रहा हूं तो सबसे पहले देखो एफ आई डी आई टू फाइंड द, या तो एफ आई एक्स आई, डिपेंड्स अप टू, सपोज एफ आई एक्स आई, ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। क्लास आ गई, मिड वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना? राइट डाउन, चलो फास्ट मेरे साथ लिख दो सम फास्ट। वेरी गुड, वो स्टेप्स दिखाना, ओके? एनी मैटर, एफ आई एक्स आई, एफ आई डी आई, अप टू यू। अगर मैं मीन फाइंड करूंगा एफ आई डी आई, तो एक्स बार क्या चाहिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। बिकॉज क्लास लेंथ रेगुलर नहीं है तो मैं सी नहीं ले रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डी आई फाइंड करूंगा, एक्स आई माइनस ए, क्या फाइंड करूंगा पहले, डी आई, एक्स आई माइनस ए, इसमें से कोई भी एक ए लो। सपोज मैंने क्या लिया 12, तो एक्स आई माइनस ए क्या लिया मैंने 12, तो यहां लिख लो ए इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 12 0, 5 माइनस 12 माइनस 7, माइनस 5 माइनस 12 माइनस 17, 18 माइनस 12 6, 25 माइनस 12 13, मिल गया डी आई। और मीन के लिए क्या चाहिए आपको, एफ आई डी आई। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या चाहिए, एफ आई डी आई, के जो चैप्टर 4 में बहुत किए सम्स, है ना बच्चों? मीन के लिए क्या चाहिए, एफ आई डी आई। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी फॉर्मूला, एस इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर। रूट के बाद सी कब आता, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड में सी लेता तो एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, मैंने सी नहीं लिया तो रूट के बाद सी नहीं आएगा। क्या मिलेगा इससे, एक्स बार, इससे क्या मिलेगा एस, ओके? तो एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई, एफ आई डी आई। यू कैन ऑल्सो टेक फिर एफ आई एक्स आई, आप एफ आई एक्स आई से भी कर सकते थे, है ना? एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो इसी कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और तो इससे क्या मिल जाएगा बच्चों, मीन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, तो क्या बाकी रहा, मीडियन। मीडियन के लिए क्या चाहिए आपको, सी एफ आई। मीडियन के लिए क्या चाहिए, सी एफ आई, एल प्लस एन बाई टू वाली फॉर्मूला है ना, क्या है, सी एफ आई। तो सी एफ आई फ्रीक्वेंसी में से 25, 25 प्लस 35 60, 60 प्लस 105 165, 165 प्लस 125 265, 165 plus 125 290 as right, and 290 plus 75 365. So 25 plus 35 plus 105 plus 125 plus 75, n कितना है हमारा 365, है ना? क्या है मीडियन की फॉर्मूला, वेरी गुड। पहले तो n बाई 2 करना होगा आपको, क्या करना होगा, n बाई 2, 365 बाई 2, है ना? 365 बाई 2, 182.5, 182.5 ऑब्जर्वेशन, इसमें देखना है 182.5 यहाँ पे आ रहा है। तो बच्चों आपकी ये क्लास होगी मीडियन की, है ना? 14 to 22 वाली, 14 to 22 वाली क्लास होगी। क्या फॉर्मूला, yes, L plus n by 2 minus CFI upon F into C,
L क्या होगा 14, n/2 है। CFI क्या होगा इसके पीछे वाला 165, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी 125, क्लियर। C इसकी C क्लास लेंथ क्या है इसकी विथ 14 to 22 8 की, क्लियर। राइट डाउन बच्चों, तीनों हमारे पास आ गए, मीन S और मीडियन, तीनों मिल जाएगा। तीनों की वैल्यू पुट अप करो इसके अंदर, आंसर आपके सामने। ये सम करवाने का पर्पस यही था मेरा कि आप ये कैसे फाइंड करोगे क्लासेस, इसलिए मैंने सेक्शन F के जो 2 सम बाकी रखे थे 2 और 6 भी वेरी सिंपल, आप देखो बहुत इजी लगेगा आपको। सम सिंपल बच्चों, आगे प्रोसेस आपकी पूरी क्लियर, आपको सिर्फ ये सीखना है कि आगे सिर्फ धक्का मारने बोलते ना वो दिखाएगी यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है। ओके राइट डाउन। अगर इसको सॉल्व करूंगा बच्चा, FIDI वाली है, कोई भी मेथड ले लो आप, मीन आना चाहिए 14.89, मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, मीन आ रहा है 14.89। S सॉल्व करो, S 7.95 सेल्सियस, 7.95 सेल्सियस, ओके। और मीडियन है 15.12, 15.12, मीन S और मीडियन तीनों इसके अंदर रखो, है ना। J 3x बार 14.89 माइनस मीडियन 15.12 अपॉन S 7.95, माइनस में आएगा आंसर बिकॉज मीन इज लेस देन मीडियन, माइनस 0.087। राइट नाउ फास्ट, क्लियर एवरीवन, हो गया। तो सम नंबर 6 करो फास्ट, जो भी हमारे सेक्शन F के 2 सम बाकी थे 2 and 6। स्क्यूनेस इज नेगेटिव, स्टेट द टाइप, टाइप क्या आएगा, माइनस में आंसर आया, तो स्क्यूनेस इज नेगेटिव। बच्चों नाउ 6th one, क्वेश्चन देखो, अ सैंपल ऑफ 50 screw was taken from the lots of screw produced at a factory to measure diameter in mm. Diameter of a head of a screw, sum number 6. अगेन फॉर्मूला आपको क्लियर है, सिर्फ आपको क्लासेस बनानी कैसी, और ये टाइप चैप्टर 2 में इस टाइप के लिखे हुए क्लासेस, नंबर ऑफ स्क्रूज Fi, diameter of a head of a screw in mm, फ्रीक्वेंसी तो है, क्लासेस आपको बनाना, ओके। लेट्स सी, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 से 4.1, 4 से 4.1 तो बराबर, 4 से 4.1 कितने बच्चों 6। सेकेंड क्या दिया 4 से 4.2, 4 से 4.3, 4 से 4.4, 4 से 4.5। इस टाइप के सम चैप्टर 2 में हमने आगे किए थे, मेक अ क्लासेस रेगुलर। देखो 4 से 4.1, देन 4.1 टू 4.2, 4.2 टू 4.3, 4.3 इसका नीचे टू 4.4, 4.4 टू 4.5, 4.5 टू 4.6, कहां तक है लास्ट बच्चों 4.8 तक है, ओके। 4.6 टू 4.7, लास्ट 4.7 टू 4.8, ओके। क्लासेस क्लियर। 4 से 4.1 से आइडिया आ गया कि हमारी 0.1 की क्लास है, एवरीवन क्लियर। 4 से 4.1, 4.1 टू 4.2, 4.2 टू 4.3, 3 टू 4, 4 टू 5, 5 टू 6, 6 टू 7, 7 टू 8, 4 टू 4.1, 6 तो दिया हुआ है। नेक्स्ट 4.1 टू 4.2 कैसे मिलेगा, आई नो कि बहुत लोग ने कर दिया होगा सम, वेरी गुड। कुछ लोग का बाकी है, नहीं हुआ क्लियर, तो देखो 4.1 से 4.2 कैसे मिलेगा। तो बच्चों जिससे सिखाया था आगे, ये 4 है,
ओके, सपोज 4 to 4.1, 4.2, ओके। देखो समझो, 4 से 4.2 कितना है? 4 से 4.2 मतलब यहां से लेके यहां तक 4 से 4.2 कितना है बच्चों? 13। करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नॉलेज क्लियर है, वेरी गुड। सिर्फ दिखा रहे वो लोग के लिए इसको क्लियर ना हुआ, जो मैंने आगे लेक्चर्स में दिखाया भी था। 4 से 4.2 कितना है? 13। फर्स्ट में क्या था? 4 से 4.1 कितना है? 6। 4 से 4.1 कितना है? 6। 4 से 4.1 कितना है? 6। क्वेश्चन इज दैट 4.1 टू 4.2 कितना होगा? 4.1 टू 4.2 कितना होगा? ये कितना होगा? कैसे मिलेगा? टोटल में से इतना माइनस 13 में से 6 माइनस तो मिल जाएगा। 13 माइनस 6, यस 7। मतलब क्या करना है? माइनस करते जाना है। सेम फॉर 4 टू 4.3, सेम है 4 से 4.3। तो 4 से 4.3 जो भी होगा उसमें से 4 टू 4.2 माइनस। वेरी गुड, CA5 के फॉर्म में दिया, उसको माइनस करते जाओ बच्चों। राइट, मतलब 36 आ गया फर्स्ट। 13 माइनस 6 7। 23 माइनस 13 10। 33 माइनस 23 अगेन 10। 41 माइनस 33 8। 46 माइनस 41 5। 48 माइनस 46 2 and last 50 माइनस 48 2, टोटल 50। बस ये इंपॉर्टेंट है। वापस हम तो क्लियर है। कौन सी मेथड करनी बच्चों? बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बाउलिस मेथड क्या है? 5.2 जस्ट लास्ट लेक्चर में देखिए बाउलिस मेथड। यस, क्या है? Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो क्या फाइंड करना है? यस, सबसे पहले तो CA5 बिकॉज ऑफ पोजिशनल एवरेज 6 13 23 वापिस वही फॉर्म आ गया 33 41 46 48 50। ओके, Q1 Q3 और M क्लियरली आप लोगों को कैसे फाइंड करना है? Q1 1 इंटू n बाई 4 50 बाई 4 12.5 ऑब्जर्वेशन यहां पे आ रहा है ये क्लास। Q1 दिखा रहा हूं कैसे? L प्लस 1 इंटू n बाई 4 माइनस CA5 अपॉन F इंटू C। बच्चों L क्या लोगे? 4.1। n बाई 4 कितना है? 12.5। CA5 पीछे वाला कौन सा? 6। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 7। क्लास लेंथ क्या होगी? 4.1 टू 4.2 0.1 की। वेरी गुड, 0.1 की क्लास लेंथ। 4.1 12.5 माइनस 6 6.5 इंटू 0.1 अपॉन 7। सॉल्व फास्ट। कैसे है ना सब लोग के पास? तो फिर सॉल्व। 6.5 इंटू 0.1 0.65 0.65 डिवाइड बाई 7 0.65 डिवाइड बाई 7 0.09 4.1 प्लस 0.09 4.19। ओके, so 4.19 mm screws diameter. So students, same way M, same way Q3। ओके, M का आंसर के लिए क्या फाइंड करोगे? पहले n/2 सॉल्व द फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CA5 अपॉन F इंटू C, जिसके पहले के सम में किया। M मिलेगा आपको। फिर Q3 3 इंटू n/4 करोगे पहले 37.5 ऑब्जर्वेशन होगा। चेक करोगे यहां पे वो 25 यहां पे आएगा। M आपका M ये क्लास में होगा और Q3 ये क्लास में है ना। Q1 तो हो गया, तो C Q3 आंसर क्या आ रहा है? सॉल्व किया होगा आप लोग ने।
Q3 आ रहा है 4.46। स्टूडेंट्स ट्राई करो, सॉल्व किया है बुक में, बिकॉज प्रेसिस तो मैं पूरा सम नहीं कर रहा, आपको सिर्फ हिंट दे रहा। ओके, मीडियन आ रहा है 4.32। अब ये तो क्लियर ना कैसे आपने बहुत सारे सम्स किए, 5.2 पूरा किया है, राइट। मीडियन वाला चैप्टर पूरा किया है, चैप्टर 3 मीडियन क्वार्टाइल, सब वैल्यू पुट अप कर लो यहाँ पे। सो बच्चों J इक्वल टू Q3 4.46 प्लस Q1 4.19 माइनस 2 इंटू 4.32 अपॉन Q3 4.46 minus 4.19. So coefficient of skewness J is equal to 0.037. Positive skewness 0.037. Positive skewness. Right now fast. तो सेक्शन F हमारी कंप्लीट यहाँ पे 2 और 6 बाकी थे, जो ये लेक्चर में पूरा हुआ। ओके, वीडियो आपके पास ही, बाद में लिख देना। ओके, देख के समझ तो लिए ना। अब बच्चों सेक्शन ई है ना, सेक्शन ई, उसमें भी हमने आपने लास्ट लेक्चर में सेक्शन ई में सम से 6 7 8 9, सेक्शन ई में सम है 6 7 8 9। उसमें से मैंने आपको 6 7 8 क्लास में दे दिया था, रेगुलर क्लास जब चल रहा था, आपने आगे लेक्चर में देखा होगा। सम नंबर 9 करेंगे अभी, सम नंबर 9। तो सेक्शन ई भी पूरा हो जाएगा एक सम से, सम नंबर 9। चलो सब लोग, इंपॉर्टेंट सम है सम नंबर 9, सेक्शन ई का सम नंबर 9। तो आज के लेक्चर से, सेक्शन से हमारा सेक्शन ई का और सेक्शन एफ पूरा। ओके, तो शॉर्ट सम्स बाकी रहेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेक्शन ई का सम नंबर 9, 6 7 हमने कंप्लीट कर दिए। आगे एन 200 जो दिया हो यहां लिख रहा हूं मैं, एन 200 summation of f x minus 240 equal to 0. Summation of f frequency x minus 240 is equal to 0. Summation of f x minus 240 square equal to 11 to 50. 11 to 50. Median 246. Median 246. Find skewness and coefficient of skewness. Okay बच्चों, skewness and coefficient of skewness. Skewness find करना है and coefficient of skewness find करना है. Okay, let's start. Very good. चलो start करें. MDI. Students, ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। मीडियन दिया है, मतलब मीडियन वाली फॉर्मूला होगा 3x बार माइनस m अपॉन s x बार। ओके बच्चों, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार कैसे बोल सकता हूं कि एक्स बार ही है? कंपेयर तो हाउ वी कैन से कि एक्स बार, बिकॉज डेविएशन इज 0। तो रिमेंबर चैप्टर 3 में नोटिस करवाया था कि जब भी डेविएशन समेशन 0 हो तो ये क्या होगा आपका एक्स बार। फिर नोटिस डेट में याद करवा चलो, x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। सपोज यहाँ पे x माइनस 9, इसका समय को पूछा भी था एग्जाम में, तो हाँ आपका मीन 9 ही है। क्यों? डेविएशन क्या है यहाँ पे 0। ओके, ये सिंपल था, ये फ्रीक्वेंसी के साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ है और कोई डिफरेंस नहीं। तो स्टूडेंट्स जब भी डेविएशन 0 होना, डेविएशन, तो ये जो होगा वो क्या होगा आपका मीन। तो डेविएशन 0, तो ये क्या होगा आपका मीन। सो देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 240 x बार। तो मिल गया 240, m भी सब में है कितना 246। तो फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, m x बार और s। तो s फाइंड करेंगे, तो s की फॉर्मूला इफ यू नोटिस दैट सिग्मा f x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा f फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है ना। ये फॉर्म से हम फाइंड कर सकते स्टैंडर्ड डेविएशन f x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। देखो यहाँ पे f x माइनस एक्स बार 240 है, तो f x माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है। लेट्स फाइंड s 11250 अपॉन n, n कितना है 200, s मिल जाएगा।
अगेन क्यों ये फॉर्मूला पिक की, बिकॉज आपको ये फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपकी एस की फॉर्मूला ये भी है ना, एफ सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एस वैल्यू हमारे पास है 11250 अपॉन एन 200, तो फाइंड करो एस कितना आ रहा है 11250 अपॉन 200, 11250 अपॉन 200 56.25 कितना आ रहा है 56.25, इसका रूट निकालो 7.5। बच्चों तीनों मिल गया, क्या होगा जी 3x बार माइनस m अपॉन s कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, 3x बार 240 माइनस m सब में दिया था 246, माइनस में आंसर आएगा, कैसे बोल दिया माइनस में, मीन इज लेस देन मीडियन, 240 माइनस 246 तो माइनस में आने वाला है, अपॉन s 7.5, तो माइनस 6 इंटू 3 18, 7.5 माइनस 2.4, चेक द आंसर, यस माइनस 2.4 कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, कंप्लीट फास्ट राइट डाउन। तो अगेन हमारे सेक्शन ई और एफ हो चुके, राइट। जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल अबाउट द सेक्शन डी, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेक्शन डी, जिसमें शॉर्ट सम से 2 और 3 मार्क्स है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर के लॉन्ग सम्स कंप्लीट, चैप्टर इजी, 2 ही टॉपिक है, फॉर्मूला है, कार्टेशियन एंड पाउली's मेथड, बट वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज वहां पे सेक्शन डी हम करेंगे शॉर्ट सम्स। ओके, तो देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।